वेलकम टू बैक पुष्पत कंप्यूटर क्लासेस। हेलो दोस्तों, आज हम अकाउंटिंग वाउचर में F4 से लेकर F9 तक बिल्कुल ही सिस्टमेटिक तरीके से सभी यूज देखने वाले हैं, वो भी शानदार तरीके से। हम एक एक करके सभी को समझेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रुको जरा, सब्र करो। F4 का यूज हम अकाउंटिंग वाउचर में कॉन्ट्रा के लिए करते हैं। F4 के यूज में हम बैंक से रिलेटेड एंट्री करते हैं। जैसे F4 की एंट्री हम देखते हैं, जैसे बैंक में पैसा जमा किया, बैंक से पैसा निकाला, एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर किया, ये सभी एंट्री हम F4 कॉन्ट्रा वाउचर के अंतर्गत ही करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपके मन में कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए कि F4 में कौन कौन सी एंट्री आती है। तो सीधा सा मतलब है, F4 में हम बैंक से रिलेटेड एंट्री करते हैं। ओके, बैंक में पैसा जमा किया, बैंक से पैसा निकाला, एक बैंक से दूसरी बैंक में पैसा ट्रांसफर किया। ठीक है, आया F4 समझ में? प्यारी समझ गई। अब देखते हैं F5। F5 का यूज हम पेमेंट से रिलेटेड एंट्री के लिए करते हैं। जब भी हम पेमेंट करते हैं तो F5 का यूज करते हैं। जैसे कि लाइट बिल भुगतान किया, जब भी हम भुगतान करते हैं या किसी को पैसा देते हैं तो वहाँ पर हम F5 का यूज करते हैं। जब भी हम कुछ भी पेमेंट करते हैं तो आइए इसकी एंट्री के द्वारा हम इसको समझते हैं। जैसे कि राम को भुगतान किया, दिनेश को पैसे दिए, राम को पैसे दिए, और ऐसे बहुत सारे एंट्रियां हैं जो हम पैसे देने वाली करते हैं। जैसे कमीशन दिया, ऐसी एंट्रियां भी इसमें होती है। ठीक है दोस्तों, जहाँ पर दिया आ जाए या भुगतान आ जाए वहाँ पर हम F5 की एंट्री करते हैं। जहाँ पर कुछ भी आप पेमेंट कर रहे हो वहाँ पर हम F5 की एंट्री करते हैं पेमेंट के लिए। समझ रहे हो ना? ठीक है, F5 आपको पूरा क्लियरली समझ में आ गया होगा कि पेमेंट जहाँ पर हम पेमेंट कर रहे हैं वहाँ पर F5 की एंट्री करते हैं। इसके बाद में आता है हमारा F6। F6 की एंट्री हम रिसिप्ट के लिए करते हैं। मतलब जहाँ हमने F5 की एंट्री की थी पेमेंट के लिए, जहाँ पर पेमेंट करते हैं, वहीं हम F6 की एंट्री वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हमको पैसा प्राप्त होता है। ठीक है, जो कंपनी जिस नाम से रहती है उस कंपनी को पैसा प्राप्त होता है, वहाँ पर हम F6 की एंट्री करते हैं। जैसे राम से पैसे प्राप्त हुआ, कमीशन प्राप्त हुआ, लाइट बिल प्राप्त हुआ, रेंट प्राप्त हुआ, जो भी आपको प्राप्त हो रहा है उसकी एंट्री हम रिसिप्ट में करते हैं। रिसिप्ट की एंट्री F6 के अंतर्गत आती है। ठीक है दोस्तों, आपके मन में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि F6 की एंट्री कहाँ पर करते हैं। जहाँ पर भी आपको पैसा प्राप्त हो रहा है, राम से पैसे प्राप्त हुए, ठीक है, श्याम से पैसे प्राप्त हुए, जहाँ से भी पैसा प्राप्त हो रहा है, रेंट मिला है, जो मेरा मकान है उसमें लोग रहते हैं उन्होंने मेरे को रेंट दिया, मजा आ गया। ठीक है, जहाँ पर भी आपको पैसा मिलता है या प्राप्त होता है वहाँ पर आपकी एंट्री रिसिप्ट के अंतर्गत होती है, मतलब F6। ठीक है, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब आता है आपका F7। F6 का क्लियर हुआ आपको? F6 का क्लियर होगा। अब मैं बताऊंगा आपको F7। F7 की एंट्री होती है आपकी जनरल के लिए। इसमें क्या होता है कि जैसे कि आप कुछ भी व्यापार स्टार्ट करते हो, इसमें आपके व्यापार से रिलेटेड एंट्री होती है। जैसे राम ने 10,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ किया, दिनेश ने 10,000 रुपये नगद, 25,000 रुपये का माल और 2,000 रुपये का फर्नीचर लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। मतलब आप सीधा सा ये समझिए कि व्यापार में अगर पैसा जा रहा है, पैसा आ रहा है,
या व्यापार स्टार्ट कर रहे हैं, मालिक के पास से कुछ भी हानि हो रही है, लॉस हो रही है, तो ये सभी एंट्री हम जनरल में करते हैं। जैसे कि पर्सनल यूज़ के लिए सामान निकाला, ठीक है। जब पर्सनल यूज़ के लिए हम सामान निकालते हैं तो कंपनी का मालिक रहता है, उसका ही सामान कम होता है। इसलिए अगर मालिक को कुछ भी हानि हो रही है या मालिक का पैसा कम हो रहा है तो ठीक है, वह सभी एंट्री हम जनरल वाउचर के अंतर्गत करते हैं। आप सीधा सा ये समझिए, इसमें व्यापार से रिलेटेड एंट्री करते हैं। जब भी मालिक का पैसा कम होगा या ज़्यादा होगा, ठीक है, जो मालिक रहेगा, मतलब जो भी उसकी कैपिटल कम होगी या ज़्यादा होगी, तो उससे रिलेटेड एंट्री हम जनरल वाउचर में करेंगे, ठीक है दोस्तों। और हम जब प्रैक्टिकली एंट्री करेंगे तो और आपको शानदार तरीके से मैं समझा दूंगा, ठीक है। मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ कि एक के बाद एक काम देते जा रहे हो। इसके बाद में आता है हमारा F8। F8 के अंतर्गत हम जो भी माल हमने सेल किया उसकी एंट्री करते हैं। जैसे राम को माल बेचा, श्याम को माल बेचा, नगद माल बेचा, दिनेश को माल बेचा, उधार माल बेचा, जो भी एंट्री हम कर रहे हैं इसमें उधार माल बेचा, नगद माल बेचा, राम को माल बेचा, श्याम को माल बेचा, जो भी माल हमने बेचा वह एंट्री किस में होती है? F8 में। सीधा सा F8 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 सेल सेल सेल, मतलब क्या कर रहे हैं हम? F8 से सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके मन में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि F8 की एंट्री कहाँ पर करते हैं। तो आपके मन में सीधा सा रहना चाहिए कि हम F8 की एंट्री सेल के लिए ही करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। F9 की एंट्री करते हैं हम जब भी माल खरीदते हैं, तब F9 की एंट्री करते हैं। जैसे कि राम से माल खरीदा, श्याम से माल खरीदा, नगद माल खरीदा, उधार माल खरीदा, जो भी हमने खरीदा उसकी एंट्री हम F9 के अंतर्गत करते हैं। तो सीधा सा है, आज हमने पूरा जान लिया है वेल डन, तालियां होनी चाहिए कि F4 से लेकर F9 तक हमने सभी एंट्रियों को शानदार तरीके से जान लिया है। F4 की एंट्री हम कॉन्ट्रा के लिए करते हैं, F5 की एंट्री हम पेमेंट के लिए करते हैं, F6 की एंट्री हम रिसिप्ट के लिए करते हैं, F7 की एंट्री हम जनरल वाउचर के लिए करते हैं, F8 की एंट्री हम सेल के लिए करते हैं, F9 की एंट्री हम परचेज के लिए करते हैं। तो आपने बिल्कुल ही शानदार तरीके से समझ लिया है। अब हम इनको अगले वीडियो में प्रैक्टिकली भी देखेंगे। हाँ दोस्तों, हम इनको अगले वीडियो में प्रैक्टिकली भी देखेंगे, तो प्लीज़ आप अगला वीडियो भी देखिएगा। हम शानदार तरीके से आपको यह एंट्री प्रैक्टिकली समझाएंगे। तो ओके, अभी तक हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।